नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बृहस्पति देव की कृपा से कुशल मंगल है और भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग, ताकि आप अशुभ समय में पूजा अर्चना न करें। फिर उसके बाद श्रवण करेंगे श्रावण माह के चौथे बृहस्पतिवार की कथा। आज का पंचांग 15 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह के 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 7 बजे पर, चंद्रोदय होगा दोपहर के 3:34 पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन रात के 1:39 पर, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा दोपहर के 12:53 तक, राहुकाल रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह के 11:59 से दोपहर के 12:51 तक। उसके बाद श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार की कथा। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन अपने में विशेष महत्व रखता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन बृहस्पति देव के समक्ष बृहस्पतिवार का व्रत, पूजन तथा कथा श्रवण करने का विधान है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत की कथा पढ़ता या सुनता अथवा सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही उनके सारे दुख भी दूर करते हैं और घर के धन भंडार भर देते हैं। तो चलिए हम श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। प्रिय भक्तगण, आज आप एक ऐसे कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। साथ ही जीवन में चल रहे दुखों का अंत भी होगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि क्या आपको पता है दुखों का अंत भक्ति में ही क्यों छिपा होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे जगत के पालन कर्ता, पूरी सृष्टि में चल रहे गतिविधियों पर तो आपकी ही नजर रहती है। कृपया आप ही बताइए कि दुखों का अंत भक्ति में क्यों छिपा होता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप कृपया इसे ध्यान से सुने। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, उसे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को आधा अधूरा सुनने से कोई भी फल नहीं मिलता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, गंगा के पार बसे एक गांव में 2 बहनें रहती थी। उनमें से एक का नाम कोमल था और दूसरी का नाम था कविता। वे अपने माता पिता की केवल 2 संतानें थी। उनका कोई भाई नहीं था, लेकिन उनके पिता एक बड़े किसान थे, इसीलिए धन दौलत की कमी नहीं थी। उसके पिता पहले भगवान पर बहुत श्रद्धा रखते थे और पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। वे भगवान विष्णु में खास आस्था रखते थे। उन बहनों का बचपन तो बहुत ही अच्छे से व्यतीत हुआ, लेकिन बाद के दिन उतने ही कठिन होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि धनी होने के बाद हर रोज दोनों बहनों के पिता का भगवान के प्रति विश्वास कम होने लगा और पूजा पाठ छोड़ दिया। वह स्वयं को ही अमीर होने का श्रेय देने लगा। उसकी पत्नी भी उसके जैसे ही पूजा पाठ छोड़ दी। एक दिन भगवान विष्णु उसके घर साधु का वेश बदलकर भिक्षा मांगने घर आए। उसने भिक्षा देने से इनकार कर दिया तो साधु बोले, तुम तो पहले दान पुण्य किया करते थे, इसलिए तुम इतने अमीर हो, पर अब क्या हुआ। तो वह बोला, मैं खुद की मेहनत से अमीर हुआ हूँ, किसी दान पुण्य से नहीं। ये सब कहकर वह साधु का भी अपमान करने लगा और बुरा भला कहकर उसे वहाँ से जाने को कहा। साधु बोले, दान नहीं देना है तो मत दो, पर मेरा अपमान तो नहीं करो। ये सब सुनकर वह गुस्सा हो गया और साधु को धक्का देकर भगा दिया। वह हर दिन मांस मदिरा का सेवन करने लगा और बुरे आचरण का हो गया। कुछ ही दिन बीते थे कि उसका देहांत हो गया। उसके पिता की जमीन, जायदाद, धन सब खत्म हो गया। अब कोमल और कविता के घर में केवल उसकी माँ थी और वह भी बीमार रहती थी। बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उनकी जिंदगी इतनी बुरी कैसे हो गई। अब कमाने, खाने और इलाज के लिए उन बहनों को ही मेहनत करनी पड़ती थी। कोमल और कविता हर दिन नाव से गंगा पार करके काशी आती और वहां जाकर थोड़ी ताजी हरी सब्जियां बेचा करती। इससे ही उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। जब उनकी सब्जियां बिक जाती तो वे गंगा के किनारे आराम से बैठ जाती।
वे अपने घर से चावल और नमक लेकर आती और पेड़ की छाया में बैठकर अपना भोजन करती, फिर नाव में बैठकर वापस गंगा पार अपने घर लौट जाती। कोमल और कविता काशी के गंगा के उस पार की रहने वाली थीं, इसलिए उनका नदी आर पार करने के लिए भी पैसे खर्च हो जाते। उन्होंने कभी भगवान विष्णु के बारे में नहीं सुना था। उन्हें भक्ति का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। वे तो बस सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन कोमल और कविता सब्जियां बेचने काशी आई और उस दिन उनकी सब्जियां नहीं बिकी तो वे बड़ी निराश हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि वहां एक व्यापारी के यहाँ बृहस्पति देव की पूजा और भंडारा हो रहा था। सभी लोग वहीं पर प्रसाद और खाना खा रहे थे, इसीलिए किसी के घर पर खाना नहीं बना था। तो कोमल ने कहा, अरे बहन कविता, आज तो हमारी सब्जियां नहीं बिकी तो हम कल क्या खाएंगे? माँ की दवाई कैसे आएगी? अब हम क्या करें? कविता ने जवाब दिया, हाँ बहन, अब घर जाकर भी हम क्या करेंगे? अरे देखो कोमल, सामने वाले व्यापारी के घर में पूजा और भंडारा हो रहा है। कोमल और कविता दोनों व्यापारी के घर गई। व्यापारी के यहाँ पहुंचकर वे भक्तों के बीच बैठ गई और कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम पूर्वक भगवान बृहस्पति की कथा सुना रहे थे। उन्होंने भक्तों से कहा, जिसने भगवान विष्णु से प्रेम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। जिसका प्रेम भगवान विष्णु के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा श्रद्धा के साथ करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जब गुरुजी ने ऐसे समझाया तो कोमल और कविता दोनों प्रभावित हुई। कोमल ने कहा, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि अगर जो भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा और उनकी कथा सुनेगा तो भगवान विष्णु उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो उन्होंने भी गुरुजी से बृहस्पति देव की पूजा विधि और कथा को जानना चाहा, पर वे गुरुजी से नहीं मिल सकी। शाम हो चला था, इसलिए उन्हें अब अपने घर भी लौटना था। तो वे गंगा नदी के तट पर आ गई। अब उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि नदी पार करने के पैसे भी नहीं थे, तो नदी कैसे पार करेंगी? उनकी ये दशा देखकर भगवान विष्णु ने उनकी मदद की सोची। तभी भगवान विष्णु साधु का वेश बदलकर वहाँ से गुजरने लगे। उन्होंने कोमल और कविता से कहा, बच्चों तुम इतना उदास क्यों हो, क्या हो गया? तो कोमल बोली, हे साधु महाराज, हम काशी प्रतिदिन सब्जी बेचने आते हैं ताकि घर का खर्चा निकल पाए। आज हमारी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे पास नदी पार करने तक के पैसे नहीं हैं। साधु जो स्वयं भगवान विष्णु है सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम दोनों इतनी छोटी उम्र में काम क्यों कर रहे हो? घर पर तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो कोमल ने सारी बात बता दी और पूछा कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? साधु बोले, भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। देखो तुम्हारी सब्जी की टोकरी में शायद पैसे पड़े हो जिससे तुम दोनों नदी पार कर सको। टोकरी कविता के पास थी। जब उसने खोजा तो देखा कि उसमें पैसे हैं। साधु बोले, तुम्हारे पिता ने बृहस्पति देव का अपमान किया था जिससे तुम्हारे परिवार की ऐसी दशा हो गई। तुम आने वाली बृहस्पतिवार को श्रद्धा और पूरी आस्था के साथ बृहस्पति देव की पूजा करना और उनकी कथा सुनना, जिससे तुम्हारा जीवन पहले के जैसा हो जाएगा। कोमल और कविता बोली कि हे साधु महाराज, हमें बृहस्पति देव की पूजा और कथा का कोई ज्ञान नहीं है, फिर हम पूजा कैसे करेंगे और न ही हमारे पास उतने पैसे हैं कि पूजा कर सके। साधु बोले, तुम दोनों कल ही पूजा का संकल्प करके घर से सब्जी बेचने यहाँ आना। तुम्हें तुम्हारे सब्जी के पहले की अपेक्षा ज्यादा दाम मिलेंगे, जिससे कि तुम घर खर्च के अलावा पैसे बचा सकोगी और पूजा भी कर सकोगी। फिर साधु ने पूजा विधि के बारे में बतलाया और कहा कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल तथा मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना तथा दीपक जलाना, व्रत कथा सुनना, पीले पुष्प चढ़ाना और पीले भोजन ही करना। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने कथा के बारे पूछा तो साधु ने बताया कि प्राचीन काल में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही आलसी थी और उदासीनता के साथ रहती थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था।
वह बस अपने पति के लिए खाना बनाती, फिर दिन भर आराम करती। वह स्नान नहीं करती और किसी देवता का पूजन भी न करती और न ही अपने पति के गरीबी और दयनीय स्थिति के दूर होने की कामना करती थी। लकड़हारा इससे बड़ा ही दुखी था और अपने भाग को कोसते हुए भगवान से कहता कि उसे कैसी पत्नी मिली है। बेचारा लकड़हारा अपनी पत्नी से बहुत आग्रह करता कि वह रोज स्नान करके पूजा पाठ किया करे, किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकला। वह खुद ही बृहस्पति देव की पूजा करता और अपने और अपनी पत्नी के सुखों खुशहाली की कामना करता। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से लकड़हारा की स्त्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या अपने पिता की तरह ही गुणवान और भगवान के प्रति आस्थावान थी। वह अपने पिता को देखकर धीरे धीरे भक्ति करना भी सीख गई और अच्छे संस्कार भी अर्जित कर लिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान के मंदिर जाती और उनका का जाप करती। वह हर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। भगवान विष्णु कन्या के भक्ति और समर्पण को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। तब से जब भी वह कन्या मंदिर आती तो उसे हर बार एक सोने का सिक्का मिलता। वह उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद समझकर रख लेती और घर जाकर अपने पिता को दे देती। धीरे धीरे ऐसे ही उसे अनेक सोने के सिक्के प्राप्त हुए और लकड़हारा का परिवार अपनी पुत्री के कारण धनवान हो गया। लेकिन इतना सब कुछ ठीक होने के बाद भी उसकी माँ का वही ढंग रहा। नगर में लकड़हारा की ख्याति फैल गई क्योंकि वह इतना अमीर जो हो गया। लकड़हारा के घर बड़े बड़े लोगों का आना जाना होने लगा। एक दिन पड़ोस के राज्य के सबसे धनी सेठ हीराचंद अपने पूरे परिवार के साथ घूमने लकड़हारा के नगर आए हुए थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में सब मकान छोटे व कच्चे थे और झोपड़ी भी थी। केवल एक ही मकान बड़ा आलीशान और सुंदर था। सेठ हीराचंद ने अपने मुनीम से पूछा, यह आलीशान मकान किसका है? और उन्हें लकड़हारा के बारे में पता चला। सेठ अपने परिवार के साथ उसके घर उससे मिलने गए। मिलना जुलना हो रहा था कि उसी समय सेठ हीराचंद के इकलौते बेटे की नजर लकड़हारा के बेटी पर पड़ी। वह उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह के लिए सोचने लगा। फिर जब सेठ हीराचंद और उसका परिवार अपने राज्य वापस गया तो उसके लड़के को किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा उसके ही यादों में खोया रहता, न खाना खाता न ही ठीक से काम करता। उसने अपनी दशा बहुत ही खराब कर ली थी। सेठ हीराचंद उस समय व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य गए हुए थे। जैसे ही उन्हें यह बात पता चली तो वे तुरंत ही सब काम छोड़कर अपने घर आए और अपने बेटे का हाल चाल जाना। उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा किसी ने कुछ कहा है? तुम मुझे कारण बताओ, मैं उसे तुरंत ही ठीक करूंगा, या तुम जो कहो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। लड़का बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई भी दुख नहीं है, नहीं किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस पड़ोस राज्य के लकड़हारा की लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसके घर हम सभी लोग गए थे। तब सेठ खुद और अपने मुनीम आदि लोगों और ढेर सारे तोहफे के साथ उस लकड़हारा के घर गए। सेठ हीराचंद ने लकड़हारा को सभी बात बतलाया और अपने बेटे और उसकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा। लकड़हारा भले ही दूसरी जाति का था, परंतु उसे सेठ के करुण व्यवहार, इज्जत और ईमानदारी का पता था। इसलिए वह भी बड़े सम्मान के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार लकड़हारा की कन्या का विवाह सेठ के लड़के के साथ हो गया। कन्या के घर से जाने के बाद कुछ ही महीनों में पहले की भांति उस लकड़हारा के घर में गरीबी का निवास हो गया, मानो उसके घर से माँ लक्ष्मी चली गई हो। उसका घर, मकान, धन सब कुछ खत्म हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन उसकी पत्नी में फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन दुखी होकर लकड़हारा अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब लकड़हारा ने पुत्री से सारा हाल कहा। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह लकड़हारा का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। लकड़हारा फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी,
घर की गरीबी का कारण माँ के रहन सहन, अनुचित कार्यों का ही परिणाम है। आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। जब वह लकड़हारा अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के यहाँ पहुँचा तो कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो। प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनका व्रत पूजन विधि विधान से करो, इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी तथा घर जाकर अगले दिन प्रातःकाल उठकर बिना स्नान पूजा पाठ किए ही रात के बचे भोजन को खा लिया। इससे उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और उसी रात को वह अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधकर बगल के मंदिर के तहखाने में बंद कर दिया और सभी से कह दिया कि कोई भी उसे नहीं निकाले। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि आदि करवाया तो मानो चमत्कार ही हो गया। लकड़हारा के पत्नी की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से कन्या के माँ बाप बहुत ही धनवान और समृद्ध हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सब सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। साधु महाराज सब कुछ बताकर चले गए। जब कोमल और कविता को पूजा और कथा के बारे में पता चल गया तो अगले दिन दोनों बहनों ने वैसा ही किया। जब वे सब्जी बेचने काशी आई तो उन्हें सब्जी के पहले की अपेक्षा अधिक कीमत मिला। अब उनके पास घर खर्च के अलावा पैसे बचने लगे। आने वाली बृहस्पतिवार को दोनों बहनों ने स्नान आदि करके भगवान विष्णु का व्रत रखा। बनिए के यहाँ से चना और गुड़ ले आई और उन्होंने खुद ही घर पर पीला भोग बनाया, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पैसे थे। बगीचे से पीला फूल तोड़कर केले की जड़ में अर्पित किया और बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की तथा उनकी कथा का श्रवण किया। वे हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी, जिससे कि वे अब खुद धनवान किसान हो गई तथा उनकी माँ ने भी व्रत पूजन करना शुरू कर दिया, जिससे वह स्वस्थ हो गई। दोनों बहनों का बृहस्पति देव पर आस्था और भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जो भी खोया था बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन कोमल ने कविता से कहा, हमारे पास बृहस्पति देव की कृपा से इतना धन इकट्ठा हो गया है, हम इसका क्या ही करेंगे। इस पर भगवान विष्णु फिर से उसी साधु का वेश बदलकर उनके पास पहुँचे। दोनों ने साधु को प्रणाम किया, आदर के साथ सेवा सत्कार किया और अपनी धन इकट्ठा होने पर उसका समाधान पूछा। फिर भगवान विष्णु ने उनका मार्ग प्रशस्त किया और समाधान भी बतलाया। तो साधु महाराज के कहेनुसार उन दोनों ने निश्चय किया कि अब से हर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगी। उन्होंने गरीबों के यहाँ तथा सार्वजनिक जगहों पर प्यासे के लिए कुएं बनवाए, बेघरों के लिए रहने के आवास का निर्माण कराया, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया और ऐसे ही अनेक शुभ कार्य करने लगी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि यदि बृहस्पति देव का व्रत रखने तथा पूजा करने से हमें सब कुछ मिल गया तो अब से हम रोज सभी को बृहस्पति देव की पूजा और कथा के बारे में बताया करेंगे। अगले दिन कोमल और कविता बृहस्पति देव की कथा कहने निकले कि उन्हें पता चला कि पड़ोस में एक 2 वर्ष का बच्चा 1 सप्ताह से बीमार चल रहा है और लगातार रो रहा है। दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था उस पर। उसकी दशा और भी दयनीय होती जा रही थी। वे दोनों बहनें उनके घर गई और बच्चे के पिता से बोली, बृहस्पति देव बड़े दयालु हैं, आप उनकी कथा सुन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे के पिता ने निराश होकर कहा, जब वैद्य की दवाइयाँ कोई असर नहीं कर रही तो हमें आपके कथा सुनने से क्या ही लाभ होगा, और ऐसा कहकर मना कर दिया। तभी बच्चे की माँ ने बोला, तुम कथा कहो, मैं सुनती हूँ। बहनों ने कथा शुरू किया और कथा के आधा होते ही बच्चा चुप हो गया तथा कथा के पूरे होने के पश्चात बच्चे का बुखार एकदम ठीक हो गया। बच्चे के माता पिता यह देखकर एकदम चौंक गए और तब उन्होंने प्रेम से बृहस्पति देव का जयकारा लगाया और उनको मन ही मन प्रणाम किया। अगले दिन जब वह घर से कथा कहने के लिए निकली ही थी कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक परिवार जिसमें एक गर्भवती महिला को अचानक ही समय से पहले सड़क पर ही दर्द उठ गया था। वे दोनों बहनें वहां पहुंची और उस गर्भवती महिला का हाल जाना और पता चला वे जिस वाहन से वह अपने घर जा रही थीं वह खराब हो गया था
उन्होंने कहा, बृहस्पति देव बड़े दयालु हैं, आप मेरी कथा सुन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी औरत की सास ने कहा, यदि मदद ही करना है तो गाड़ी ठीक करने वाले मिस्त्री को बुला लाओ, मेरा बेटा भी उसे ही ढूंढने निकला है। वे वहाँ से जाने लगी थी कि खुद गर्भवती महिला ने ही उसे रोक लिया और कथा कहने का आग्रह किया। कोमल और कविता ने कथा कहना शुरू किया और कथा के आधा पूरा होने पर उसने दर्द में कमी महसूस किया तथा कथा के पूरा होने पर उसका दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया तथा उनकी खराब गाड़ी भी ठीक हो गई। यह सब देखकर सभी एकदम सन्न रह गए और तब उन्हें बृहस्पति देव की महिमा का पता चला। कोमल और कविता ऐसे ही केवल बृहस्पतिवार को नहीं बल्कि रोज उनका पूजन करती और कथा कहती। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों का बहुत ही अच्छे घर में विवाह हुआ और वे अपने ससुराल चली गई तथा उनकी माँ भी सारा सुख भोग कर स्वर्ग सिधार गई। भगवान विष्णु के मुख से यह कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा, जिसके जीवन में कोई भी परेशानी हो, यदि वह भगवान की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करेगा, उनमें आस्था रखेगा, तो उसके समस्त दुखों का अंत अवश्य ही होगा, जैसे कोमल और कविता का हुआ। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।